अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से हों। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ पे हमारे नज़दीक ही एक गोश्त की फैक्ट्री है। वहाँ पे ये जो कोरोना मसला बना हुआ है वहाँ पे किसी वर्कर को हुआ था और उससे आगे फिर और ज़्यादा फैल गया, तो उस वजह से फिर जिस तरह ये मल्टीप्लाई होता है तो हमारे इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट्स थे कोरोना के वो हो चुके हैं। और ये तकरीबन 2 क्राइसिस हैं। ये इन्होंने बिल्कुल इनका जो दाखिला है वो ऐसे ही किया हुआ है कि आप बंद किया हुआ है, एक तरह से लॉकडाउन किया हुआ है। और जो कोरोना टेस्ट है वो इन्होंने मस्ट कर दिया कि आप कोरोना टेस्ट के बिना आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने टेस्ट करवाया है और फिर उसके बाद आप कहीं पे इंटर हो सकते हैं। आई मीन कि दूसरे सिटी में आप जा सकते हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया तो आप वो सिटी नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मैं ज़्यादा आगे जाके नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी, आर्मी की गाड़ियाँ थी, शायद आर्मी वो सामान लेके आए थे और मोबाइल की इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए क्लिप बना लिया था। यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ चाय का इंतज़ाम। आपने मेरे टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि हमारे घर में अचानक से आए थे मेहमान। तो मुझे जल्दी से बस ना तो खाने का टाइम था तो मुझे चाय का ही अरेंजमेंट करना था, तो मुझे जल्दी से पकोड़े जो हैं इनका ही एक ऑप्शन नज़र आया कि मैं चाय के साथ पकोड़े बना लेती हूँ। तो फिर मैं जल्दी से पकोड़े बना रही हूँ। गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, सब्ज़ मिर्च मैंने काटी है और ये ब्रेड के कुछ पीसीस हैं वो मैं पकोड़ों के अंदर डाल रही हूँ। वैसे तो हमेशा मैं ऐसे करती हूँ कि फ्रीज़र में मैंने कुछ ना कुछ इस तरह बना के रखा हुआ है कि अगर अचानक से मेहमान आ जाएं घर में तो झटपट से कुछ निकाला और चाय के साथ अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन आजकल जो मेरा फ्रीज़र है वो ख़ाली हुआ है, या फिर आप ये कह लें कि मैं उसको ख़ाली करने के चक्कर में हूँ कि एक दफ़ा जो सारा सामान है, जो गोश्त है वो पहले वाला यूज़ हो जाए तो फिर मैं नए सिरे से गोश्त जो है वो भी ला के रखेंगे और मैं कुछ और बना के तो इस तरह रख लूँगी। अक्सर होता है हमारे साथ ऐसे, कोई ना कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं या आने से पहले इतना टाइम नहीं होता कि आप जल्दी से कुछ ना कुछ बना लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे रिश्तेदार हैं तो आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे जी पकौड़े जो है उनका सामान तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लेमन। पाकिस्तान में तो मज़े होते हैं, मौजें होती हैं, फ़ौरन से मंगवा लिया कुछ बाज़ार से, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि जो सिस्टर्स बाहर होती हैं पाकिस्तान से, उनकी कुकिंग इतनी अच्छी होती है, इतने परफेक्ट वो खाने बना रही होती हैं। और जो वो फिर पिक्चर्स या फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स जो है वो मैंने भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो वहाँ पे एक दफ़ा एक सिस्टर का आया हुआ था, पोस्ट आई हुई थी कि मैं कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान से आई हूँ, तो मैं यहाँ पे दूसरी सिस्टर्स को देखती हूँ वो इतने अच्छे अच्छे खाने बना के पोस्ट कर रही होती हैं। तो क्या ये सब आप सब ने कोई कोर्स किया हुआ है तो खाने का, कुकिंग से लेके? तो इतना उनके स्टेटस पे मुझे प्यार आया और हंसी भी आई, और तकरीबन सारी सिस्टर्स इसी से हंस रही थी कि यूट्यूब जिंदाबाद, कोई कोर्स नहीं करके आता, आप यहाँ पे 2-3 साल गुजारें, आप हमसे भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगी। मतलब ये कि आपका कुछ भी खाने का दिल है तो आपने बस घर में ही झटपट बनाना है और बस अपने घर में ही उसका अरेंजमेंट करना है। तो कितनी दफ़ा भी आप एक चीज़ ख़राब कर सकते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा तो उसने ठीक बनना ही है, बेचारी ने कहाँ जाना है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है ठीक बनने के सिवा। और बिल्कुल ठीक इसी तरह ही आज की इस वीडियो में मैं भी आपको कुछ दिखा रही हूँ जो कि मैंने भी पहली ट्राई में ही बनाया और अब यकीन करें इतना परफेक्टली बना, इतना अमेजिंग रिज़ल्ट और मुझे तारीफ़ मिली है कि बस मज़ा आ गया। मेहनत वसूल हो गई। तो वो मैं थोड़ा सा आपको ना वीडियो में आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। खैर जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हैं उन्हें तो बाखूबी पता होगा कि मैंने क्या बनाया है। आजकल में कुछ मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था तो उन्हें तो आइडिया होगा, क्योंकि वहाँ इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तकरीबन सारा दिन ही आप कह लें कि कुछ ना कुछ मैं स्टेटस जो है वो अपडेट करती ही रहती हूँ। पकौड़े बन रहे हैं, बच्चों की तो ईद है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं पकौड़े, इसलिए मुझे मिर्ची जो है इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। हमारे घर में जो मेहमान आए थे वो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मेरे जेठ हैं, वो आए थे। तो उन्होंने बताया नहीं था, आने से पहले बस फ़ोन किया था कि
अब घर में ही हो तो मैं अभी आना उन्हें कोई काम था, तो वैसे भी बच्चों को मिलना भी चाह रहे थे वो, तो इसीलिए फिर वही हमारे मेहमान थे। मेहमान एक हो या दो हो या तीन हो, आपने वो फिर काम तो उतना ही बन जाता है। तो मैं फिर उन्हीं के लिए पहले मैंने चाय बनाई जल्दी से, जो कुछ चीज़ें मुझे जल्दी से मिली झटपट मैंने चाय का अरेंजमेंट किया। और इसके बाद ही चाय के साथ चाय हमने इकट्ठी पी और इसके साथ ही हमने थोड़ी बहुत गपशप की, बातें की। तो उसके बाद फिर मेरा तकरीबन जो 2 दिन था वो किचन में ही गुजर गया था। आने से पहले अगर आपको आइडिया हो तो फिर आप जो अरेंजमेंट है वो आप पहले से अपने ख़त्म करके रखते हो। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि मुझे बहुत ये पसंद है कि जब मेहमान आते हैं घर में तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं खाना जो है वो हम एक साथ ही खाएं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि किचन में अगर आप लगे हो तो आपके घर में कोई मेहमान आया है और आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि खाना साथ खा। अगर मैं किसी वजह से खाने पे ना ज्वाइन कर सकूं तो जो चाय होती है वो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जिस तरह भी है मैं चाय मेहमानों के साथ ही बैठ के पीऊँ, क्योंकि अच्छा लगता है। कभी कभार कोई आपके घर आता है और टाइम निकाल के ही आता है। अच्छा जी, चाय जो है वो फारिग हो के उससे तो बर्तन जो है वो मैंने समेटे किचन में रखे, वो मैंने डिश वॉशर में डाल दिए थे, लेकिन डिश वॉशर मैंने ऑन नहीं किया क्योंकि अभी बर्तन इतने नहीं थे, बर्तन कम थे। तो मैंने यही सोचा कि लंच से भी फारिग हो के तो फिर मैं उसी टाइम ही डिश वॉशर को भी ऑन कर दूँगी, तो एक ही दफ़ा में बर्तन जो है वो धुल जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन जो है ये तकरीबन फुल हुई पड़ी थी, लॉन्ड्री थी काफ़ी वॉश करने वाली, तो यहीं पे मैं वो ऑन कर रही हूँ। एक दफ़ा से सारे कपड़े मैंने देखे कौन कौन से डालने वाले हैं, कौन से अभी वॉश करने वाले हैं, क्योंकि छोटा मिराज सारा दिन उसका यही काम है, वो अपनी कबर्ड के सामने खड़ा रहता है। कोई वो कपड़े निकाल रहा है, कोई रख रहा है, कोई पहन रहा है। अभी जैसे गर्मियों के कपड़े हैं तो वो सारे अब तमाम के तमाम मिराज साहब के लिए नए हैं, तो कोई भी अगर कपड़ा अपनी कबर्ड में नया नज़र आता है तो वो फ़ौरन से अबराज ने पहनना है और पहन के ट्राई करना है। और ये भी मुमकिन है कि एक दिन में 3 से 4 जोड़े भी हो सकते हैं। और फिर ये मसला ज़्यादा बनता है कि मुझे पता ही नहीं होता कितनी दफ़ा तो वो जो मैंने लॉन्ड्री के लिए जो धुलने वाली होती है उसके लिए जो मैंने जगह फ़िक्स की हुई है तो वो वहीं पे डाल आता है मिराज। तो वो बाद में जब फिर मैं वॉशिंग मशीन में ऑन करने लगती हूँ तो वो फिर तब मुझे पता चलता है कि अच्छा जी ये भी मिराज ने कपड़े पहने थे जिसने बस पहन के उतारे थे। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है गोभी गोश्त को मैंने पहले बॉईल कर लिया हुआ था, तो मसाला जो है वो काम हो चुका था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लिप बनाया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर हम पाकिस्तान होते तो यकीनन गोभी की जगह टिंडे गोश्त चल रहे होना था, है ना, क्योंकि आजकल टिंडे गोश्त जो है ना वो अरूज पे हैं। अच्छा, थोड़ा सा भी आपको नज़र आया, ये मैं बना रही हूँ आज घर में अशरफियाँ, टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, अशरफियाँ भी कहते हैं और मुरब्बे भी कहते हैं, जो कि हम मीठे में डालते हैं। तो वो मैंने घर में बनाए, मैंने ट्राई किए। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं इसकी प्रॉपर जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी 11 मिनट की है, तो इस तरह फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जानी थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। सालन में मैंने बनाया गोभी गोश्त और साथ में मैंने बनाया था मतंजन, और वो जो मुरब्बे हैं वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि वो भी मैंने घर में ही रेडी किए थे। और रोटियाँ थी बस, ज़्यादा उन्होंने कुछ बनाने ही नहीं दिया, तो बस मैं जल्दी इसमें इतना ही किया उन्हें क्योंकि वापस जाने की भी जल्दी थी। अच्छा, यहाँ पे जो राइस हैं वो हो चुके हैं रेडी, दम पे मैंने रखे हुए थे। हमने जो कोरोना टेस्ट करवाए थे, हम पूरी फैमिली ने करवाए थे, बच्चों ने भी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी। तो जो हमने टेस्ट करवाए थे वहीं पे उन्होंने यही कहा था कि आपको दोबारा से इसके रिज़ल्ट के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी ईमेल जो है वो जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिए थे पेजेस, तो उस पर ही अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो आप अपना मेंशन कर दें। तो जो रिज़ल्ट है रिपोर्ट की तो वो आपको वज़रिया ईमेल वो भेज देंगे। तो ऐसे ही किया, हमने भी अपना ईमेल एड्रेस दे दिया था और उसका जो रिज़ल्ट है वो सबसे पहले मिराज का आया। मिराज का नेगेटिव था और बाद में फिर हमारा और मेरा सबसे लेट आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोरोना के टेस्ट थे वो नेगेटिव आए हैं। हमने बहुत ज़्यादा केयर की है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात की है, बच्चों को लेके भी और ख़ुद भी काफ़ी किया। और अब यकीन करें बच्चों के स्कूल खुले थे इस तमाम अरसे के दौरान। अबराज का भी स्कूल था, वो तकरीबन जाता ही रहा है,
और मिराज जो है वो भी 2 हफ़्ते के लिए मेरे ख़्याल से गया था। लेकिन आप यकीन करें इतनी टेंशन थी, इतना धचका बना हुआ था दिल में, बस एक डर बैठ गया था। और सेम ऐसा ही हुआ था जब हम वहाँ पे थे, टेस्ट के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने सिक्योरिटी होती है या फिर जिस तरह का माहौल होता है, तो बच्चे, बड़े को तो पता होता है कि हमने आराम से ये काम करना है, लेकिन बच्चे नहीं समझते। और जहाँ पे ज़्यादा आपको एहतियात की ज़रूरत होती है, और यकीन जाने वहाँ पे बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। खाना जो है वो हो चुका है तैयार और सब खाना खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़े से प्लेट में निकाल रही हूँ चावल। कलर जो है वो इतने लाइट तो नहीं थे, लेकिन कैमरे में बहुत लाइट आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। और यहीं पे मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।